हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे साक्षात्कार के बारे में। अनुसंधान के कार्य में साक्षात्कार जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में काम में लिया जाता है। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं कि साक्षात्कार में एक अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही पक्ष आमने सामने के प्राथमिक संबंधों द्वारा सूचनाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रदान करते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और एक उत्तरदाता जो है उनका उत्तर उसे प्रदान करता है, और यह सूचना या तथ्य के संकलन की एक मौखिक विधि मानी जाती है। और ये वार्तालाप जो किया जाता है वो अनर्गल वार्तालाप ना होकर एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप के रूप में हमारे सामने होता है। किसी भी सफल साक्षात्कार के लिए कुछ शर्तों का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातों को पूरा किया जाना ज़रूरी है, जिसमें पहली है पहुंच, यानी कि असेसिबिलिटी। जानकारी देने के लिए यह ज़रूरी है कि उत्तरदाता यह समझे कि उससे क्या पूछा जा रहा है और उससे क्या जानकारी प्राप्त की जानी है। तो यदि उसके पास कोई जानकारी नहीं है या वह कुछ भूल जाता है तो वह बता सकता है कि मुझे यह नहीं पता है। लेकिन अगर उसके पास कोई जानकारी है तो बिना किसी दबाव के वह आपको उसको उपलब्ध करवा सकता है। यानी आप उसको अपने विश्वास में लेकर, आप यानी एक जो अनुसंधान करता है वो अपने विश्वास में अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को समझाते हुए उससे जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। दूसरी जो इसमें बात आती है वह है अंडरस्टैंडिंग या समझ की, क्योंकि कभी कभी उत्तरदाता वह नहीं समझ पाता है कि आपके अनुसंधान या सर्वेक्षण का क्या महत्व है, आप क्या जानना चाहते हैं और आप क्यों जानना चाहते हैं। वह कई बार भय और संदेह में भी आ जाता है कि मुझसे ये क्यों पूछा जा रहा है। और कई बार अनुसंधान के अंदर हम कठिन शब्दों का या उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो वह नहीं समझ पाता है, तो इसे भी समझाया जाना आवश्यक है। और तीसरी जो स्थिति है वह है किसी भी उत्तरदाता को प्रेरणा देना या मोटिवेट करना। उत्तरदाताओं को न केवल जानकारी देने के लिए बल्कि सही जानकारी देने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। तो इसलिए सारी की सारी ये जो स्थितियां हैं ये सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक होती हैं। इन तीनों कारकों के अलावा भी साक्षात्कार की सफलता को प्रारंभ करने के लिए एक मॉडल बनाया गया है, जिसमें कि दो बातें रखी गई हैं: उत्तरदाताओं की विशेषताएं और साक्षात्कार के गुण। उत्तरदाताओं की जो विशेषताएं हैं उसमें यह है कि आधार सामग्री तक उनकी कितनी पहुंच है, यानी जो जानकारी हमें चाहिए, जो बेसिक डेटा हम चाहते हैं, क्या वे हमें प्रदान कर पाते हैं या नहीं। दूसरा जो है वह है उनकी प्रेरणा, उनको प्रेरित करना। इसमें फिर दो स्थितियां आती हैं। एक तो उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं कि जो अनुसंधानकर्ता या सर्वेक्षक है उसकी अपनी पसंद क्या है और वह किस तरह से अपनी बातों को रखता है, अपने अनुसंधान को किस तरह से दूसरे व्यक्ति के सामने, उत्तरदाता के सामने प्रेजेंट करता है, यानी कि उसके उद्देश्य और महत्व को कितना समझा पाता है और उसकी जो सेल्फ इमेज बनी हुई है वह लोगों के सामने कैसी है, उन उत्तरदाताओं के बीच में कैसी है। यह बात भी बहुत मायने रखती है। यदि अनुसंधान के प्रति उसकी अरुचि है और वह पूरी तरह से अपने ही कार्य के प्रति अवेयर नहीं है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिणाम भी सही नहीं प्राप्त होता और वह उत्तरदाताओं को भी सही स्थिति के लिए प्रेरित नहीं कर पाता, सही जवाब देने के लिए। जब हम साक्षात्कार के गुणों की चर्चा करते हैं तो साक्षात्कार के लिए एक साक्षात्कारकर्ता को कुशल तो होना ही चाहिए और दूसरा उसको दक्ष भी होना चाहिए, यानी उसे अपने अनुसंधान के बारे में जो कार्य, जो सर्वेक्षण वो करने जा रहा है, जो अनुसंधान वो करने जा रहा है, उस